एक टाइम था जब प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड का क्वीन माना जाता था, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people. That's And exciting. again, I'm not good at the playing that game. game. Politics. So I kind of was tired of the politics. I was just like, I need a break. और ये स्टोरी सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की नहीं है, ये स्टोरी बताती है कि भाई बॉलीवुड का सिस्टम बैकएंड में कैसे चलता है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में डेब्यू करती है अपने सबसे पहली मूवी द हीरो से, एंड उसके बाद वो कुछ पॉपुलर मूवीज में काम करती है लाइक अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, एंड इन मूवीज के सहारे ना उनकी पॉपुलैरिटी टाइम टू टाइम बढ़ने लगती है एंड लगता है कि भाई हमको बॉलीवुड की क्वीन मिल चुकी है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, अभी उनको और ज्यादा स्ट्रगल करना बाकी था। उन्होंने फैशन मूवी 2008 में करी, जिसकी वजह से उनको मिला नेशनल अवार्ड। एंड फैशन मूवी ऐसी थी ना जो बैक एंड की रियलिटी बताती थी कि भाई फैशन डिजाइनर क्या सब चीजें कर रहे हैं। एंड उस मूवी में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग को देख के, स्टोरी को देख के हम लोग पगला जाते हैं कि भाई हाँ ये सब चीजें बैक एंड में चल रही है। एंड ऑल्सो कि भाई एक ग्रेट एक्ट्रेस आ चुके मार्केट में। उसके बाद वो मूवी करती है डॉन, कमीने, बर्फी, दोस्ताना। एंड तुम लोगों को पता भाई दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक गुड वाला एक बैड वाला। तो वही कुछ लोग उनको कह रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, कई लोग कह रहे थे कि भाई अच्छी एक्टिंग नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड कुछ लोग हेल्थी वे में क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड वही सब चीजें चलती है भाई, चर्चाजनक बनी हुई है तो मीन्स ऑफ इट कि भाई वो मेन फेम में रहेंगे अभी तक। एंड प्रियंका चोपड़ा का ये भी था ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का रोल परस्यू कर लेती थी बहुत आराम से, चाहे वो एक्शन का जोनरा का हो, ड्रामा का हो, कॉमेडी का हो, डांस में, सब चीज में ऑलमोस्ट वो परफेक्ट थी। लेकिन भाई अगर बॉलीवुड है तो भाई लव यापा भी बीच में चलेगा। भाई उनके रिश्ते भी बहुत लोगों से चले, जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा चर्चाजनक रही थी बैक एंड में। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट घर तोड़वा दिया था लोगों का। क्या वो शादीशुदा मर्दों के साथ संबंध में थी? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर्स के चर्चे ऐतराज मूवी के बाद ही चलने लगे थे। एंड अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बारे में अभी तुम लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, तुम्हें बहुत सारे रूमर्स देखने को मिल जाएगा, तुम्हें बहुत सारी रियल बेस्ड स्टोरी देखने को मिल जाएंगी कि भाई हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से ट्विंकल करने को बहुत कुछ झेलना पड़ा बैक एंड में। एंड उन्होंने एट द एंड बोल दिया अक्षय कुमार से, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो उसके साथ चले जा। एंड इस वजह से अक्षय कुमार का आखिरी डिसीजन ये था कि भाई ट्विंकल खन्ना के साथ रहना है, मैं अपना बना बनाया घर क्यों तोड़ूं। एंड इसके बाद ना प्रियंका चोपड़ा को एज अ होम ब्रेकर देखा जाने लगा कि भाई ये लोगों के ना घर तोड़वा देती है। एंड ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, एक स्टोरी मेरे पास और है, वो है SRK के साथ। क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई शाहरुख खान बहुत ज्यादा नोन एक्टर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर है, तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ मिलते रहते हैं। एंड बैक एंड में उनकी भी लव स्टोरी बहुत कुछ चली है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ दो जनों की, प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान। एंड इन दोनों की स्टोरी इतनी अच्छे तरीके से चली है ना कि भाई शाहरुख खान पेश करते थे प्रियंका चोपड़ा को, एंड इस बात से गौरी खान नाराज हो जाते। एंड गौरी खान को तुम लोग ऐसा मत समझना कि भाई वो डिजाइनर है, उसके बॉलीवुड के साथ कनेक्शन नहीं अच्छे, उसके बॉलीवुड के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे। एंड करण जौहर और गौरी खान के कनेक्शन बहुत ज्यादा बेटर थे, इस वजह से तुम लोग कह सकते कि भाई करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को काम देने से मना कर दिया। उनको इंडस्ट्री में भी काम मिलना कम हो गया। भाई करण जौहर बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, ऐसे सब डायरेक्टर सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन का ही गेम है। अगर तुम्हारे बाप दादा के पास वो जायदाद पड़ी हुई है कि भाई फेम है उनके पास उस लेवल का, सो भाई वो आगत में काम रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो तुम लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे, और एट द एंड तुम्हारे पास काम कुछ भी नहीं है तो तुम लोगों को भाई पता है कहाँ किस लेवल तक गिर के जाना पड़ेगा, एंड तब भी तुम्हारा काम उस लेवल तक नहीं हो पाएगा। एंड वहीं से चालू हो जाती है इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स और बॉयकॉट के गेम। और ऐसा भी नहीं था कि भाई बॉयकॉट का चाल चलन का गेम बहुत ही पहले से चलता हुआ आ रहा है, लोग उस टाइम पे इतना ज्यादा हेट नहीं करते थे लोगों को। एंड ये बॉयकॉट का चाल चलन आधी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उस टाइम पे भी हुआ करता था अगर कुछ एक्टर बहुत ज्यादा ही डिस्कस्टिंग कर दे। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के केस में वो नहीं था, वो ज्यादा पॉलिटिक्स की वजह से ना मार खा गई। एंड पॉलिटिक्स कौन सी वाली? भाई ये जो बॉलीवुड की आपे की होती है कि भाई ये वो है वो ये है, सो इस वजह से हम इसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। एंड प्रियंका चोपड़ा को ना उसके बाद से फिल्म्स मिलने कम हो गई, उनको ऑफर्स आना कम हो गए, उनको अवार्ड्स मिलना कम हो गए। एंड उनकी एक्टिंग का जो प्रेज मिलता था ना एक टाइम पे, वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। एंड 2023 के प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यू से ये बात क्लियर हो जाती है, जब उन्होंने खुद ही अपने मुंह से ये बात कही। Being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people. That's And exciting. again, I'm not good at the Playing that game. game. Politics. So I kind of was tired of the politics. I was just like, I need a break. एंड तुम लोग को पता है अगर तुम्हें बॉलीवुड में जगह ना मिले तो भाई कोई दूसरी इंडस्ट्री तुम्हारे लिए खड़ी हुई है। अगर तुम लोग एक पॉपुलर एक्टर रह चुके एक टाइम पे तो सो भाई वो चली गई हॉलीवुड, एंड जहाँ पर उन्होंने भर के काम किया। लाइक बात लेके चलो क्वांटिको की, बेवॉच की, द व्हाइट टाइगर की, सीटाडेल की, उसमें जो उनकी एक्टिंग दिखाई देती है ना कि हाँ भाई उनको फ्रीडम मिली हुई इस लेवल की, एंड उनको उस लेवल का काम दिया जा रहा है जिस लेवल की एक्टिंग वो निकाल के दे पा रही। एंड मुझे एक्टिंग काफी अच्छी लगी, पता नहीं क्यों मुझे लगी यार बहुत अच्छी। एंड उन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया ना कि अगर बॉलीवुड में मुझे काम नहीं मिला तो क्या हो गया,
मैं हॉलीवुड जाऊंगी तब भी मुझे काम मिल जाएगा, क्योंकि मेरी एक्टिंग बोलती है कि भाई मैं अच्छी एक्टर हूँ। Every thing that is reported about me, saying, oh, she was like this, or she did that, but that's only demeaning my truth. I know my truth. Today I can walk in anywhere with my head held up high because I know I believe in what I do. I will stand by. I have the courage of conviction in everything that I have done so far. Good, bad, ugly. How people see it does not matter. It's mine. Whether it's my mistake or whether it is my truth, whether it's my achievement. And I think if you have courage of conviction, no one. एंड उसके बाद उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हुए निक जोनस के साथ शादी कर ली। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये शादी समझौते के साथ हुई है, बट भाई उन्होंने करी है, मैं कौन होता बोलने वाला, लोग बोलेंगे आर्टिकल से, मैं सिर्फ यहाँ पर रिव्यू देने आया हूँ। एंड साथ ही साथ जब शादी कंप्लीट हुई, उनके कनेक्शन ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना दिया। मिस विटगुड नाम से चलती चीजें। एंड पहले तो इंडिया में इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बट टाइम टू टाइम जैसे चीज़ें नॉर्मल होती रही, इंडिया में भी हवा बन गया कि वाओ इन्होंने शादी कर ली एंड निक जोनस से करी। और बात ये पड़ गई ना, उसके बाद से बॉलीवुड में उनको काम मिलना ही कम हो गया। एंड जो भी काम मिल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा लो बजट का काम था। लाइक बात लेके चलिए स्काई इज द पिंक, ऐसे करके उनको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एंड बात करें जब बॉलीवुड में उनको इग्नोर करने का मेन रीजन जो था, वो करण जौहर ने उनको साइडलाइन कर दिया। एंड करण जौहर के कनेक्शन बहुत ऊपर तक थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स तक थे, सो इस वजह से उसने मना कर दिया कि भाई इस बंदी को कास्ट नहीं करना आगे से। और ये भी है ना, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेल ओरिएंटेड ज्यादा है। मीन्स ऑफ इट कि अगर तुम एक मेल एक्टर हो तो तुम्हें ज्यादा प्रिविलेज मिलेंगे, तुम लोग सेट्स पे लेट आ सकते हो, तुम लोग हाई चीजें डिमांड कर सकते हो। बट एक तुम फीमेल एक्टर्स हो, सो ऑडियंस ही नहीं चाहती कि भाई एक फीमेल लीड मूवी आगे बढ़े, बहुत ही चंक ऑफ ऑडियंस हो। एंड इस वजह से वो चीजें वहीं पर रुक जाती है एंड फीमेल एक्टर्स को उस लेवल तक जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, उस लेवल तक जा भी नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि हम इस फिल्म को वुमन ओरिएंटेड बोलेंगे, बट इफ यू सी अ हीरो इन द सेम पोस्टर यू विल नेवर कॉल इट अ मेल ओरिएंटेड फिल्म। जेंडर बायस से वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज a female actress, if I have to represent female actresses and say, because I'm honest and I always get into trouble because of my honesty. और प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड में दोबारा आना भाई मुश्किल है। आई थिंक उन्होंने बहुत सारी मूवीज को रिजेक्ट किया है जो बॉलीवुड की थी। हाँ, मे भी कोई उनका प्लान बदल जाए, बॉलीवुड में वापस आ जाए किसी बड़ी मूवीज के साथ, वी डोंट नो अबाउट इट, बट अभी तक तो कमबैक नहीं हो पाया उनका ढंग से। और उनकी वैल्यू ना अब इंटरनेशनल जा चुकी है, हॉलीवुड तक जा चुकी है। सो इस वजह से उनको बड़े लेवल के प्रोजेक्ट ज्यादा रिकमेंड हो रहे हैं एंड टाइम टू टाइम चीजें अच्छी होती जा रही उनकी लाइफ में। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड ने एक जेम खो दिया। एंड ऑल्सो कि ब्रो मैं उनकी बैक साइड लेके नहीं चल रहा हूँ कि भाई जो उन्होंने घर तोड़वाए उसकी साइड लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ एक्टर की, वो हम लोगों ने एक जेम खो दिया बॉलीवुड ने। एंड प्रियंका चोपड़ा की लाइफ को एक बार देखने में तो जरूर लगता है कि ब्रो इससे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन तब भी ये आगे बढ़ गई बिकॉज शी हैज़ अ टैलेंट एंड टैलेंट के बदौलत आज वो चीज़ें चल पाती हैं अच्छी तरीके से। एंड तुम लोग चाहो तो आगे बढ़ सकते हो एंड तुम लोग ना चाहो तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लोग पॉलिटिक्स के सहारे रह सकते हो, तुम लोग उसको नीचे कर दोगे, उसको ऊपर कर दोगे एंड ये सब चीज़ें गेम चलती रहती है एंड ऑडियंस भी समझदार होती रही है कि ब्रो किसको आगे लेके जाना है, किसको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है एंड वो जाता भी है हर समय तक, जैसा मेरा मानना है। बाकी कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं किसी बैड रीजंस की वजह से एंड किसी ड्रामा की वजह से। अब उनकी तो बात नहीं करूँगा ना, फ्यूचर में ज़रूर उनकी बात करूँगा कि ब्रो कौन ड्रामा से सहा है, क्या सब चीज़ें। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।